ओम शांति। 25 जुलाई 2021 की अव्यक्त मुरली, रिवाइज डेट 20 फरवरी 1988। मुरली का सार: तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। आज परदेसी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज परदेसी बाप परमधाम से परदेसी बाप निराकार परमात्मा अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी, अनादि आत्मा और कौन है, सतयुग की आत्माओं से, जो सेवा अर्थ सभी विदेशी हैं। हम सब यहाँ सेवा अर्थ विदेशी हैं। ऐसे बच्चों से बाबा मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिक्की लधे लाडले बच्चे हैं। और नादी देश परम धाम के निवासी हैं। हम सब बाबा के सिक्की लधे लाडले बच्चे हैं और परम धाम के हम सब निवासी हैं। और साथ साथ सृष्टि के आदि के इस भारत भूमि में, सृष्टि के आदि के इस भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था, जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। आदि में सतयुग में कौन थे? सिर्फ भारत देश के वासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया। और ब्राह्मण आत्माएं जो ये भारत भूमि पर ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य किया सतयुग में, अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए। अनेक जन्म अपने राज्य में, अपनी सतयुगी राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसीलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। जो सतयुग में आए हुए आत्मा हैं वो आदि देशवासी, माना स्टार्टिंग से भारत में हैं, तो होने के कारण भारत भूमि से उनका दिल का स्नेह है, देवी देवताओं का। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा है? तो आप सभी का बाबा पूछ रहे हैं, आप सभी की आत्मा का जो अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का जो अपना देश, वो कौन सा है? बाबा बोले भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो, वो याद है? कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो, वो याद है? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है। 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाबा से प्राप्त कर लिया है। इसीलिए
21 जन्मों की तो गारंटी है ही है। 21 जन्मों के लिए बाबा बोले आपका गारंटी तो है ही है, क्योंकि बाबा से आपको 21 जन्म का वर्षा मिल रहा है। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, जो ब्रह्मा बाबा के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वो ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती है। बाबा बोले जो ब्रह्मा बाबा के समीप आत्माएं हैं, बस समान बनने वाली आत्माएं हैं, वो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती है। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं, बाबा बोले द्वापर युग के पहले भक्त, द्वापर युग के जो पहले भक्त वो आप हो, जो ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। द्वापर युग में जो पहले पहले भक्त आत्माएं हैं वही आकर ब्राह्मण आत्मा बनते हैं। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे। आदि स्वर्ग बाबा बोले सतयुग में इसी देश के वासी थे, और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। इसीलिए ब्राह्मणों के जो अलौकिक संसार मधुबन है उससे अति प्यार है। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है, तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ से जाने को दिल नहीं होती है ना। अगर अभी अभी ऑर्डर कर ले कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना। बाबा बोले अगर अभी अभी ऑर्डर कर ले कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना। भाई यह संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, या यह संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा। सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। बाबा पूछ रहे हैं बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी अगर सेवा याद आएगी। बाबा बोले सेवा कराने वाला कौन है। सेकेंड क्वेश्चन बाबा पूछते हैं कि सेवा कराने वाला कौन है। जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा। जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको बाबा बोले उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं। क्या जानते हैं बाप दादा? मधुबन में बिठाना है, बस सेवा पर भेजना है, अपना बुद्धि नहीं चलाना, क्योंकि बाबा को पता है मधुबन में बिठाना है या सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवरेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवरेडी रहना। संकल्प मात्र भी मनमत मिक्स न हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। मनमत मिक्स न हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। बाबा बोले यह तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेदार बाप दादा है।
सेबा मेरा नहीं है, बाबा का है। तो बाबा बोले ये तो तुम जानते हो ना कि सेबा के जिम्मेदार बाप दादा है। आप है। कौन जिम्मेदार है, बाप दादा है या आप है? इस जिम्मेदारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेदारी का थोड़ा थोड़ा बोझ है। पूछते हैं बाबा, बाप दादा का है या सेवा आपका है? इस जिम्मेदारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेदारी का थोड़ा थोड़ा बोझ है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, यह करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। करावनहार करा रहा है, करावनहार करा रहा है। करावनहार एक ही बाप है। करावनहार करा रहा है और करावनहार कौन है? एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। बाबा बोले किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का जो कार्य है वो बाबा कराते रहे हैं और कराते ही रहेंगे। ये कोई देहधारियों का सेवा नहीं है, ये स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा खुद सेवा कराते हैं। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसीलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। कराने वाला करा रहा है, लेकिन बच्चों को बाबा निमित्त क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। क्योंकि पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना, यह आत्माओं का काम है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना, यह आत्माओं का काम है। इसीलिए बाबा क्या करते हैं? इसीलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा। बाबा बोले साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा, और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहा है, यह भी देख रहे हो। बाबा बोले साकार में भी शिव बाबा सेवा ब्रह्मा द्वारा किए, और अव्यक्त रूप में भी करण करावनहार बाबा अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहे हैं। बाबा बोले ये भी तुम देख रहे हो। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। साकार सेवा से भी अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। क्या होता है, हम सोचते हैं हम करते हैं, लेकिन बाबा बोले कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। यह सेवा भी एक खेल है। बाबा बोले सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुणा प्रारब्ध बना रहे हो। कराने वाला करा रहा है, बाबा सब कुछ करता है, लेकिन क्या होता है, आप बाबा बोले निमित्त बनकर एक कदम का पदम गुणा प्रारब्ध अपना बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को, बच्चे तो कराने वाले के ऊपर या करने वाले के ऊपर? तो बोझ किसके ऊपर है, कराने वाले पर या करने वाले पर? बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं है। हम निमित्त बन के कर रहे हैं, बाबा बोले यह भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बाबा बोले आप बोझ शब्द यूज करते हो, इसलिए बाबा भी बोझ शब्द कहते हैं। बाबा के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। भगवान करा रहा है
तो बाबा के लिए तो सब कुछ हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या, बाबा पूछते हैं। वो तो सब कुछ कराता है। बाबा बोले जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या। तो इससे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है, बाबा बोले सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। कितना सहज है सेवा, जैसे लकीर खींचना, इससे सहज है। रिपीट कर रहे हैं, नियमित खेल कर रहे हैं, इसे समझना है। हम वो रिपीट कर रहे हैं और हमने बहुत बार किया है और फिर से हम कर रहे हैं और नियमित हम खेल कर रहे हैं। बाबा बोले जैसे माया का विघ्न खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। बाबा बोले जैसे माया का विघ्न खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। अगर ऐसे समझेंगे तो सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं, थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। बाबा बोले खेल क्यों खेलते हैं, थकने के लिए या फ्रेश होने के लिए। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, बाबा बोले चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। बाबा बोले जितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। क्यों नहीं थकावट होती, क्योंकि खेल को अपने रुचि से, दिल से खेल किया जाता है। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वो भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपनी दिल से करते हो। क्यों मनोरंजन लगता है, कितना भी हार्ड खेल हो, क्योंकि दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा, ड्यूटी समझ करते हैं, इसीलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वो दिल की खुशी से नहीं करते। कब हमको थकावट होती है, जब हम दिल से और खुशी से नहीं करते। जो अपने मन के उमंग से, खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती। मैं बोले जो अपने मन के उमंग से, खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज़्यादा कार्य भी आ जाता है। कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से बाबा बोले ज़्यादा कार्य भी आ जाता है, इसीलिए भी कभी कभी थकावट फील व अनुभव होती है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं।
यह देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बाबा बोले सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। बाबा बोले हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं। बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइन साधन है। बाबा बोले जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के लिए कई साधन हैं, वैसे बाप के पास साइंस के साधनों से भी और रिफाइन साधन है। स्वतः ही कार्य करते रहते हैं। बाबा के पास जो साधन है वो स्वतः ही कार्य करते रहते हैं। बाबा बोले जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वो लाइट के आधार से करते। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं हैं। और प्रकृति रूप बदलती है, सत्तो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसीलिए यह साधन आज चलेंगे कल नहीं चलेंगे। बाबा बोले साइंस के जो साधन हैं वो कैसे चलते हैं, लाइट के, माना क्या है प्रकृति के आधार से। लेकिन बाबा बोले अव्यक्त वतन में जो साधन है वो प्रकृति के नहीं है। और प्रकृति क्या करती है, रूप बदलती है, सत्तो रजो तमो में परिवर्तन होती है। और इस समय जो प्रकृति है ही क्या है, तमोगुणी प्रकृति। इसीलिए यह साधन क्या होंगे, आज चलेंगे कल नहीं चलेंगे। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसीलिए वो परिवर्तन में नहीं आते। अव्यक्त वतन के जो साधन है बाबा बोले वो प्रकृति से परे हैं, इसलिए वो परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसीलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना। तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। याद और सेवा का बैलेंस क्या होता है, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है। बाबा बोले सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। लेकिन जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी
रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। बाबा बोले, जो सेवा याद में और उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो इसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो, 12 बा 1 बजा देते हो, तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, अगर रात के 12 और बाबोले 1 बजे तक सेवा करोगे तो अमृत वेले फ्रेश नहीं होगा, और बैठे भी होंगे लेकिन नियम प्रमाण होगा, वो दिल से व प्यार से नहीं। और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं, तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर बढ़ जाता। बाबुले, अगर अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है तो सारे दिन की याद और सेवा में भी अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया वो शरीर को रेस्ट दी, तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि यह ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती है। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज़्यादा लग जाता है, यह अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस व ताजगी रहती, तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। इसीलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज़्यादा सोने की भी आदत न हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो। जैसे बाबा बोले, सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो। ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है। हाँ बोले, सुस्ती नहीं हो लेकिन शरीर को रेस्ट देना है। इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो, अच्छा
यह 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज़्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं। इसीलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत बेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो, तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? बाप दादा देख रहे थे, बच्चों में उमंग बहुत है, इसीलिए शरीर का भी नहीं सोचते। उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है। फिर भी बाबा बोले बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है, तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसीलिए टू मच में नहीं जाओ। बाबा बोले बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे बाद 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। और बोले थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे बाद 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है, तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने लिए देते हैं। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो, तो उसमें A, B, C सब विटामिन्स आ जाएंगे। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती। बाबा पूछ रहे हैं कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती, जब है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती। उसका बाबा बोले कारण क्या है। बाबा बोले सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती।
जब है ही हम बाप के और बाप आपका और हमारा सर्व संबंध बाबा से है, दिल का स्नेह है, हम सब नॉलेजफुल है, प्राप्ति के अनुभवी भी हैं, फिर भी बाबा बोले शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती, उसका कारण क्या है? अपनी याद का लिंक नहीं रखते, अपनी याद का लिंक नहीं रखते, लिंक टूटता है, इसीलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते। विस्तृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे, उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि यह है, यह भी आवश्यक समझो। जैसे वो काम समझते हो कि आवश्यक है, यह प्लान पूरा करके ही उठना है, इसीलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो। वैसे यह भी आवश्यक है, इनको पीछे नहीं करो कि यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है, यह ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वो आधे घंटे में हो जाएगा। बाबा बोले करके देखो, आप पे ही फ्रेशनेस से 2 बजे आँख खुलती है, वो दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफेक्ट व प्रभाव शरीर पर आता है। इसीलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो बतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे। कितना प्यार है बाबा का, वो भी अलौकिक होगी। कौन सा मालिश होगी बच्चों का? अलौकिक मालिश। ऐसे लौकिक मालिश थोड़ी होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकेंड भी शक्तिशाली याद, बोले 1 सेकेंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने। बाबा बोले बाबा तो आए ही हैं थकावट उतारने। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूरियान कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना यह ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है। कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भाभी बनी हुई है, इसीलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही हैं और आप सबको निमित्त बन करने ही हैं। यह भाभी कोई बदल नहीं सकते। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे,
नहीं बदल सकता। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे। बाबा पूछते हैं, बाबा चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट देंगे, नहीं बदल सकता। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे। बाबा पूछते हैं, जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? लेकिन बैलेंस जरूरी है। इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। और बोले इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। न बोझ हो न अलबेलापन हो, इसको कहते हैं बैलेंस। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। विस्तार में बाबा बोले, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वो समर्थ स्वरूप में रहते हैं। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वो समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। हमारा असली ओरिजिनल स्वरूप, आत्मा स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में, माना आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, वो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। आज का स्लोगन, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और बहम समाप्त हो जाएगा। बाबा बोले, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और बहम समाप्त हो जाएगा। मूल्य का सार, तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। अच्छा, ओम शांति।